Hello everyone, Vishal this side. Welcome back to the Vela Engineer. So today I'll be teaching you that how to do the static analysis of any component using ANSYS software. तो example के लिए यहाँ पे मैंने एक hub ले लिया. So I've been given that these are the forces that are actually acting on my hub. तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं तुम लोग को ये सिखाऊं कि ये कैलकुलेशंस कैसे करता है. मेरा मोटिव ये है कि मैं तुम लोग को ये सिखाऊं कि हम लोग अगर फोर्सेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो हम लोग वो फोर्सेस और कंपोनेंट की मदद से हम लोग ANSYS पे उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो ये मेरा कंपोनेंट है. तो अभी ठीक है, ये कंपोनेंट है. ये हब में 4 फ्लैंजेस है, 4 लॉगनेट्स है. एंड हम लोग को बोला है कि ये हब पे 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, ब्रेकिंग फोर्स, बम फोर्स एंड कॉर्नरिंग फोर्स. सो फर्स्टली आई वुड ओपन ANSYS वर्कबेंच. तो ये मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज हम लोग को स्टैटिक एनालिसिस करना है. तो आई डबल क्लिक ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चरल. तो यहाँ पे एक पैनल पॉपअप होगा विद 6 ऑप्शंस इसके नीचे. ठीक है. सो आई डबल क्लिक ऑन इंजीनियरिंग डेटा. So what I see is that I can see structural steel over here. But जो मेरा हब है वो एल्यूमिनियम का है इस केस में. So how would I add material to it? तो यहाँ पे इसमें जाना है इंजीनियरिंग डेटा सोर्सेज में. इसमें 4th ऑप्शन जनरल मटेरियल्स. इस पर क्लिक करना है एक बार. सो अ लिस्ट लोड्स ओवर हियर. इसमें आई वुड सिलेक्ट एल्यूमिनियम अलॉय. तो ये प्लस साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बुक का साइन आ जाएगा. विच एक्चुअली शोज कि हम लोग की लाइब्रेरी में वो ऐड हो गया है. अगेन डबल क्लिकिंग ऑन दिस. तो आई कैन सी कि यहाँ पे दोनों मटेरियल आ चुके हैं. दिस डज नॉट मीन कि मेरे हब पे दोनों मटेरियल असाइन हो गए. इट एक्चुअली शोज कि मेरे जो लाइब्रेरी है उसमें दोनों मटेरियल आ गए हैं. तो अब आगे जाके जो स्टेप होगा वहाँ पे मैं इन दोनों में से कोई भी एक मटेरियल अपने कॉम्पोनेंट को असाइन कर सकता हूँ. सो अब मैं इंजीनियरिंग डेटा को ऐसे क्लोज कर लूँगा. फिर ज्योमेट्री पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ ना तो मैकेनिकल करके एक नया विंडो खुल जाता है जिसमें हम लोग कुछ भी, जैसे हम लोग सॉलिडवर्क्स पे स्केच करते हैं तो वैसे इस पर भी बना सकते हो तुम लोग स्केच और फिर उसको एक्सट्रूड वगैरह कर सकते हो वैसा. बट अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सॉलिडवर्क से इंपोर्ट करना है. तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंपोर्ट ज्योमेट्री, ब्राउज. ठीक है. और सॉलिडवर्क्स में तुम स्टेप फाइल या तो IGS वाले फॉर्म में अपने कंपोनेंट को सेव कर सकते हो एंड फिर ये वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे हब फॉर ANSYS वीडियो नाम से सेव किया हुआ है और IGS फाइल का टाइप. सो आई ओपन इट. ठीक है. तो वो इसमें इंपोर्ट हो गया है. यहाँ पे एक टिक आ गया, तुम लोग देख सकते हो. फिर अब आता है मॉडल वाला पार्ट. तो इस पर डबल क्लिक करना है. तो अब थोड़ा टाइम ले सकता है. यहाँ पे मैकेनिकल खुलता है. वो खुल रहा है तब तक तुम लोग को मैं फोर्सेस एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो 3 टाइप के फोर्स है यहाँ पे. ब्रेकिंग फोर्स जो हमारे होल के लाइक बेसिकली ऑल 4 टाइप्स पे लग रहा है, 4 साइड्स पे. बम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. और कॉर्नरिंग इज लाइक 2 अपोजिट साइड में लग रहा है. लोड हो गया मेरा ये मैकेनिकल. ओके, इट टेक्स सम टाइम. यहाँ पे एक्चुअली अब मेरा पूरा हब शो करेगा. सो नाउ दैट इट हैज़ कम ओवर हियर. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो हब है इसको मटेरियल असाइन कर सकते हैं. तो बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रक्चरल स्टील असाइन होता है. और हाँ, मैं तुमको इसके कंट्रोल भी बता देता हूँ. इफ़ यू प्रेस कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन देन यू कैन पैन इट. अगर मिडिल माउस बटन को दबा के रख के मूव करोगे तो फिर रोटेट कर सकते हो. एंड स्क्रॉल करोगे तो यू कैन जूम इन एंड जूम आउट. ठीक है. फिर ये ज्योमेट्री पे प्लस पे क्लिक करना है यहाँ पे. फिर हब फॉर ANSYS वीडियो, मतलब इस हब पे क्लिक करूँगा. एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील असाइंड है. तो आई क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे एक एरो है, इस पर क्लिक करके आई कैन चूज एल्यूमिनियम अलॉय. ठीक है. सो नाउ एल्यूमिनियम अलॉय हैज़ बीन असाइंड टू माई हब. नाउ ये सब पे तो टिक आ गया. नाउ यहाँ पे मैश आ रहा है. ठीक है, मैश जनरेट करने का ऑप्शन. सो अगर मैं राइट क्लिक करके जनरेट मैश कर दूँ तो भी मैश तो हो जाएगा, बट जो मैश के एलिमेंट्स होंगे ना वो साइज में बहुत बड़े होंगे. एज यू कैन सी काफ़ी लाइक ऐसे बड़े हैं ये मैश के एलिमेंट्स. इसका क्या मतलब होता है कि फिर मेरा जो ANSYS वाला जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे को रिजल्ट तो बहुत जल्दी से देगा, लेकिन फिर उस पर एरर भी उतना ज़्यादा होगा.
सो ये रिकमेंडेड होता है कि व्हेन यू आर मेशिंग ना, तो जो तुम्हारा एलिमेंट साइज होगा वो 2 mm से लेके मतलब 1.5 से 2 mm होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट होता है वो बाय डिफॉल्ट मीटर में होता है, सो यू हैव टू एंटर 0.002 मतलब 2 mm, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अब तक कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने अब तक ये नहीं किया, मैश नहीं किया इसको, वापस से मैश करना पड़ेगा क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा इसको। सो जनरेट मैश, नाउ यू कैन सी कि हम लोग का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी अच्छे से मैश हो गया है, ठीक है। सो आर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, मैश हो गया, सब हो गया। अभी यहाँ पे आया स्टैटिक स्ट्रक्चरल लिख के। तो हाँ, मैंने अब तक तुमको एक बात नहीं बताई कि whenever you want to do analysis of any component, तो तुम लोगों को कंपोनेंट के किसी एक फेस या एक पार्ट, किसी भी एक चीज़ को तुमको फिक्स करना पड़ेगा। तो तुमको वहाँ पे फिक्स सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे ये हब में जो इनर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ फिक्स सपोर्ट, ठीक है। यू शुड नो कि लाइक तुम्हारे कंपोनेंट में कौन सा पार्ट है जो रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज राइट क्लिक ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चरल, इंसर्ट और फिक्स सपोर्ट, ठीक है, वो हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे तुमको बहुत सारे क्यूबॉइड्स दिख रहे होंगे। ईच क्यूबॉइड इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स। जैसे जो यहाँ पे जो क्यूबॉइड है दैट सिलेक्ट्स अ फेस, फिर ये वाला बॉडी पूरे कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेगा, इस पर क्लिक किया मैंने तो। फिर ये वाला एक नोड को सिलेक्ट करेगा, तो ऐसे तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फेस सिलेक्शन हुआ है एंड हर एक सिलेंडर ना 2 फेसेस में डिवाइड हुआ रहता है। तो समझो मैंने इस पर क्लिक किया एक बार, लेफ्ट क्लिक, फिर आई प्रेस कंट्रोल और मैं ये वाले साइड पे क्लिक करूंगा, तो दोनों फेस सिलेक्ट, मतलब एक पूरा सिलेंडर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई, तो मेरे वो पूरे इनर सिलेंडर है उसके ऊपर फिक्स सपोर्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज फोर्सेस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 टाइप के फोर्सेस है। सो हम लोग फर्स्ट टाइप का फोर्स देखते हैं, दैट इज ब्रेकिंग फोर्स। तो यहाँ पे चारों नट्स पे फोर्स लग रहा है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सो लेट्स इंसर्ट दीज फोर्सेस इन अ कंपोनेंट। सो विल राइट क्लिक ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चरल, इंसर्ट, एंड इन दैट विल फाइंड फोर्स, ठीक है। अब मैं पहले ये ऊपर वाला पूरा इनर सिलेंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक फिर कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, बराबर। फिर इसके बाद व्हेनेवर, इतना याद रखना है, व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग अ फोर्स, तो ये वेक्टर से इसको कंपोनेंट्स पे कन्वर्ट कर लो ताकि तुम लोग इजीली फोर्स दे पाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला नट है इस पे फोर्स राइट वाले डायरेक्शन में लग रहा है जैसे उन्होंने देखा अभी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 2080, ठीक है। सो राइट डायरेक्शन मतलब ये स्केल के अकॉर्डिंगली, आई मीन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली होगा प्लस 2080 वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। न्यूटन अप्लाई, तो देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे राइट साइड ही अप्लाई हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड है, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है नीचे वाले नट पे। तो व्हाट आई विल डू इज कि यही फोर्स पे राइट क्लिक, डुप्लीकेट, फिर बाद में ये सेकेंड वाला फोर्स सिलेक्टेड है तो मुझे खाली क्या करना है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऐड कर देना, एंड मेरे को ये 2 फेसेस के बदले ये नीचे के, अभी यहाँ पे ये 2 सिलेक्टेड है, बराबर। तो तुम अगर कहीं भी और क्लिक करोगे विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल तो वो फेस चेंज हो जाएगा, फिर वापस कंट्रोल और ये लेफ्ट वाला, मतलब ये पूरा इनर सिलेंडर सिलेक्ट हो गया एंड अप्लाई लग गया, बढ़िया। फिर वापस से राइट क्लिक, इंसर्ट, फोर्स। अब हम लोग राइट साइड वाले नट के ऊपर देंगे और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। सो आई वुड कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो 2080, एंटर, सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ भी तो अप्लाई हो गया। नाउ आई विल डुप्लीकेट दिस एंड सिर्फ मेरे को साइन चेंज करना है और फेस चेंज करना है, खत्म, एंटर, फेस। अब वापस से मैं इधर क्लिक करूँगा, कंट्रोल और राइट साइड वाला फेस, अप्लाई। नाउ एज आई क्लिक ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चरल तो आई कैन सी कि मेरे को ये चारों फोर्सेस भी दिख रहे हैं और मेरे को अपना फिक्स सपोर्ट भी दिख रहा है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ये फोर्स 1 फोर्स ऐसे लिख के आया है, बराबर। ये बहुत शैबी लग रहा है क्योंकि ये मतलब सिर्फ ये 4 फोर्स थोड़ी लगने वाला है, टोटल देखा जाए तो ऐसे 4 और ये टोटल 10 फोर्सेज लगने वाले हैं। तो ऐसे फोर्स 1 टू फोर्स 10 ऐसे लिख के आएगा तो बहुत शैबी हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज फोर्स 1 पे क्लिक करना है, मतलब फोर्स पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, देन क्लिक ऑन फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 4, राइट क्लिक एंड ग्रुप इट। ग्रुप करने से क्या होगा, एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सो आई वुड नेम दिस एज ब्रेक फोर्स, बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम नए टाइप का फोर्स देंगे दैट इज बम फोर्स। तो ब्रेक फोर्स में थोड़ा दिक्कत था यार कि जो चारों फोर्सेस थे उनका डायरेक्शन भी अलग अलग था, बट यहाँ तो भाई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
तो हम लोग अगर डुप्लीकेट कर देंगे तो हमको खाली फिर फेसेस अलग सेलेक्ट करना है और अपना काम उधर ही हो जाएगा. सो राइट क्लिक, इंसर्ट, फोर्स, ठीक है. और मैग्नीट्यूड कितना है, 1913 ले सकते हैं, ठीक है. कन्वर्ट इट टू कॉम्पोनेंट एंड अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, -1913 न्यूटन. बढ़िया. एंड अभी हम लोग को ये सेलेक्ट करना है फेस, तो पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ. लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, अप्लाई. बढ़िया. अभी क्या करना है, यही फोर्स को 3 बार डुप्लीकेट कर देना. सही. फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग खाली फेस अलग सेलेक्ट करेंगे. तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा पहले वाला सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा. कंट्रोल वापस से है, अप्लाई. नेक्स्ट 47, मेरे को नीचे वाला फेस सेलेक्ट करना है, अप्लाई. नहीं, ये 47 में ही हो गया. अब मेरे को 48 में करना है, अप्लाई. अब एक बार मैं ये चेक कर सकता हूँ पूरा. पहले काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ. ग्रुप, इसको नाम दे देंगे बम फोर्सेस. सही. नाउ एज आई क्लिक ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चरल, मैं ये सारे 8 के 8 फोर्सेस और अपना फिक्स सपोर्ट देख सकता हूँ. ठीक है. अब खाली एक लास्ट टाइप का फोर्स रह गया, दैट इज कॉर्नरिंग फोर्स. ऑलराइट. सो अब ये कॉर्नरिंग फोर्स भी कर लेते हैं इंसर्ट. तो हम लोगों ने देखा कि कॉर्नरिंग फोर्स ऐसे साइड व्यू के वाली प्रोफाइल से अलग रहा है. ठीक है. टॉप ये वाले नट पे और नीचे वाले नट पे. ठीक है. इन द जेड डायरेक्शन, एक में यहाँ पे जेड और यहाँ पे नेगेटिव जेड नीचे. ठीक है. सो लेट्स अप्लाई दीज फोर्सेस. राइट क्लिक, इंसर्ट, फोर्स. इट्स लाइक तुम थोड़ी बार करोगे ना, लाइक 1-2 बार कर दोगे, फिर यू विल गेट यूज्ड टू इट. ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. लाइक कैड मॉडलिंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये टू लर्न. वापस हम लोग वेक्टर से इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर देंगे. फिर इसके बाद लेट्स सी द मैग्नीट्यूड, इट्स 3112. ऑल राइट. सो जेड डायरेक्शन में 3112 न्यूटन. एंटर. सिलेक्शन के लिए नो सिलेक्शन में क्लिक करके अप्लाई. डन. नाउ व्हाट आई वुड डू इज कि मेरे को खाली डायरेक्शन चेंज करना है और फेसेस चेंज करना है. तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा. डुप्लीकेट कर लिया मैंने, इस पर क्लिक करूँगा. नाउ आई वुड चेंज द फेस सिलेक्शन, ये एंड प्रेस कंट्रोल. ठीक है. तो मेरा फेस सिलेक्ट हो गया एंड मेरे को यहाँ पे खाली एक नेगेटिव साइन देना है. एंटर. अप्लाई. ठीक है. नाउ एज आई क्लिक ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चरल, आई कैन सी कि मेरे को सारे फोर्सेस दिख रहे हैं जो कि सही लगे हुए हैं. ठीक है. और मैं इन दोनों को भी ग्रुप कर सकता हूँ, बट ठीक है, अब बार बार वो करके बताने की जरूरत नहीं है. तुम कर लोगे जब तुम वो करना होगा. ठीक है. सो नाउ टेल मी वन थिंग. हम लोग ने अपने कंपोनेंट पे सारे फोर्सेस दे दिए, हमने सब कुछ कर लिया, बट व्हाट्स द पॉइंट अगर हम लोग ये पूरा एनालिसिस से करेक्ट टेक नहीं ले पाए. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनालिसिस, दैट इज द सोल्यूशन. तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले ये सोल्यूशन पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट, एंड हमको देखना है कि हम लोग को कौन सी टाइप का सोल्यूशन चाहिए. दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस दैट आर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स. बहुत सारे, इसके अलावा भी और होता है. सो मेनली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग स्ट्रेस इक्विवेलेंट वॉल्यूम देखते हैं. राइट क्लिक, इंसर्ट, स्ट्रेन भी देख लेते हैं, इक्विवेलेंट. राइट क्लिक, कोई भी देख सकते हो, बट अभी वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है तुम्हारा. डिफॉर्मेशन देख सकते हैं टोटल. ठीक है. एंड इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूजुअली देखी जाती है, वो है यहाँ पे डिस्प्ले में जाना और नेक्स्ट सोल्यूशन में जाना है, टूल बॉक्स, इसके एरो पे क्लिक करना है एंड स्ट्रेस टूल. यहाँ पे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख सकते हो, ये प्लस पे क्लिक करो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये मैं बहुत देखता हूँ, ये मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स गेट द सोल्यूशन. सो फॉर द सोल्यूशन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सॉल्व. नाइस. So this may take some time, not much though. So as I can see, my solution has got loaded over here. ठीक है. तो right now I am seeing a safety factor. अरे भाई, ये मेरे हब को क्या हो गया, ये तो एकदम निंदा स्टार जैसा हो गया. ठीक है. तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं. एक्चुअली सीन क्या है कि इसने हमारे हब को डिफॉर्म कर दिया है. तो यहाँ पे हमको ट्रू स्केल पे क्लिक करना है, तो हमारा ओरिजिनल हब हमको दिख जाएगा. तो एक्चुअली क्या करता है, मैंने डिफॉर्मेशन सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो उसकी वजह से मेरा कॉम्पोनेंट डिफॉर्म हो गया. ठीक है. नेवर माइंड. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज,
मेरे को ये इंडिविजुअली हर एक इस पर क्लिक करना है, नॉट ऑन सोल्यूशन इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो जो मैंने ऐड किया था जैसे सेफ्टी फैक्टर, तो आई कैन सी कि मेरा जो हब है उसका मिनिमम सेफ्टी फैक्टर 1.34 है। मतलब जितने भी फोर्सेज मैं दे रहा हूँ उसके बाद भी लाइक 1.34 इज सेफ्टी फैक्टर, मतलब 34% ज़्यादा फोर्स वो झेल सकता है तुम्हारे गिवन फोर्सेज से। बट यूजुअली व्हाट वी ट्राई इज दैट हमारा जो सेफ्टी फैक्टर है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम सेफ्टी फैक्टर शुड बी एटलीस्ट लाइक 3। दैट्स गुड, क्योंकि अब ये हब है, ठीक है, तो टोटल व्हील में 4 व्हील में क्या बोल रहा हूँ कार में टोटल 4 हब्स होंगे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि लाइक ऐसा और सिचुएशन है जिसमें तुम्हारा कार ऐसे गिरा है कि जो सारा वेट है वो 2 व्हील पे आ रहा है या 1 व्हील पे आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हमारा फोर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2 से या 4 से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें वो प्ले में आता है, ठीक है। और अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे मतलब अभी आपके को खाली 4 ही कलर दिख रहे हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज ये ब्लू या कोई भी कलर पे प्लस साइन, मतलब एक बार क्लिक करो, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 2 आता है, माइनस पे क्लिक करूंगा तो और कम हो जाएंगे कलर्स, एंड प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को और ऐसे डाइवर्सिटी दिखेगी इस कलर्स में, मतलब हम लोग काफ़ी से रेंज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग देख पाएंगे अलग अलग एलिमेंट्स पे, ठीक है। एंड सिमिलरली आई कैन क्लिक ऑन इक्विवेलेंट स्ट्रेस, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है, कहाँ पे मटेरियल फेल हो रहा है, दैट ऑल आई कैन टेक फ्रॉम हियर, ठीक है। बट अगेन आई वुड से कि एनालिसिस कर रहे हो अगर तुम, और तुम अगर उसका सोल्यूशन ठीक से नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारा एनालिसिस कम्प्लीटली वेस्ट है। लाइक इट्स नॉट अबाउट एनालिसिस, इट्स अबाउट व्हाट यू टेक फ्रॉम द एनालिसिस। लाइक फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख रहे हो तो तुम अगर देख रहे हो तुम्हारा मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.34 तक जा रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम लोग को कहाँ पे जा रहा है पहले देखना है। आई कैन सी कि वो यहाँ पे ये फ्लैंजेस के पास जा रहा है, इधर और इधर, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कॉर्नरिंग वाले फोर्स लगाए थे, बराबर ना, कॉर्नरिंग नहीं था सबसे नीचे कौन सा था, हाँ कॉर्नरिंग लगाए थे, राइट। हाँ, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं फिर ये फ्लैंजेस की थिकनेस थोड़ी बढ़ा सकता हूँ, या अकॉर्डिंगली मेरे को जो जो चेंजेस करना है मैं कर सकता हूँ, एंड आई हैव टू परफॉर्म दिस एनालिसिस अगेन उसके बाद टू चेक कि अब मेरा न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर दो यार, थैंक यू।